ओम शांति। आज की जो बाबा की अव्यक्त मुरली है वो शिवरात्रि के निमित्त है। और शिवरात्रि के दिन तो हम सभी को पता है कि अंदर में कितना उमंग उत्साह होता है, कितनी खुशी होती है, क्योंकि हर एक को लगता है कि ये बाबा का बर्थडे है। और आज की मुरली में बाबा ने कहा आप बाबा का जन्मदिन मनाते हैं, लेकिन बाबा बच्चों का जन्मदिन मनाता है। क्योंकि वैसे तो बाबा अपने को टाइटल दे रहे हैं विशेश्वर, सारे विश्व की आत्माओं का पिता है। लेकिन फिर भी बाबा ने कहा कि बाबा को ब्राह्मण बच्चों से बहुत प्यार है, अति स्नेही है, समीप की आत्माएं हैं, आदि रत्न है, आदि रचना है। क्योंकि जब शिव बाबा का अवतरण होता है, ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ज्ञान देता है, तो सबसे पहले बच्चों को जैसे कहीं पैदा करता है, तैयार करता है। और बाबा ने कहा बच्चों के बिना तो बाबा भी कुछ नहीं कर सकता ना। तो बच्चे भी बहुत हिम्मत रखते हैं कि इस परिवर्तन के कार्य में, विश्व को तमो प्रधान से सतो प्रधान बनाने के इस कार्य में बच्चे भी बाबा के सहयोगी बनते हैं। तो बाबा को उन्हों पर बहुत स्नेह है, देख करके बहुत खुशी होती है, क्योंकि है तो बड़ी बात ना। बाबा समझता है कि बच्चे भी इस अंतिम जन्म में ये बीड़ा उठाते हैं कि बाबा हम अपने को परिवर्तन करेंगे, क्योंकि स्व परिवर्तन से ही तो विश्व परिवर्तन होगा ना। हम देवी देवता बनेंगे तो नई दुनिया आएंगे। ऐसे तो नहीं है कि नई दुनिया आएंगी तो हम देवी देवता बनेंगे। तो हम भी जैसे बाबा को आदत देते हैं, प्रॉमिस करते हैं, अपने पर मेहनत करते हैं कि नहीं बाबा हम हिम्मत रखकर अपने पुराने संस्कारों को परिवर्तन करेंगे। तो बाबा ने कहा ये जो मेरे बच्चे हैं, ब्राह्मण बच्चे, ये बहुत समीप के बच्चे हैं, सहयोगी बच्चे हैं। इसलिए आपको बाबा को देखकर खुशी होती है, लेकिन बाबा को अपनी आदि रचना, जो पहली रचना है, जो अवतरित ब्राह्मण है, उन्हों को देखकर बहुत खुशी होती। तो बाबा बच्चों को बहुत बहुत जन्मदिन की मुबारक दे रहा है और बहुत सुंदर रीति दे रहा है। ये दृश्य तो जैसे इमेजिन करने जैसा है। बाबा ने कहा देखो बाप दादा, माना शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा, जगत अम्बा, एडवांस पार्टी की सभी आत्माएं और सारी की सारी श्रेष्ठ आत्माएं आज के दिन की बच्चों को बहुत बहुत मुबारक दे रहे हैं। और फिर बाबा ने कहा ये जो मुबारक है, ये मुख की मुबारक नहीं है, ये दिल की मुबारक है। चाहे कोई सम्मुख बैठा है, चाहे कोई दूर बैठा है, बाबा ने कहा ऐसे है जैसे आपके ऊपर सुनहरे पुष्पों की वर्षा हो रही है। एक बार सीन भी इमेजिन करके देखें कि भगवान कितना हमें प्यार करता है, कितनी ऊंची नज़र से हमें देखता है। हम तो कभी कभी अपने को साधारण नज़र से देखते हैं, पर बाबा हमें बहुत ऊंची नज़र से देखता है, बहुत प्यार करता है। तो मुरली के शुरुआत में ही बाबा ने पहले तो बच्चों को बहुत बहुत आज के जो दिन है उसकी मुबारक दी। और बाबा ने कहा अगर विश्व में भी देखें, खास भारत में भी देखें, तो शिवरात्रि का दिन तो साकार की पूजा नहीं करते हैं। शिवरात्रि का दिन ही निराकार की पूजा का दिन का यादगार है। और हम सब ने देखा ही है ना कि उस दिन भले किसी को सही परिचय ना भी हो, प्रॉपर कनेक्शन ना भी हो, लेकिन उस दिन सभी मंदिर में इतनी लंबी लंबी लाइन में लगते हैं। किसकी पूजा के लिए? शिवलिंग। उस दिन शिव के ऊपर जल चढ़ाएंगे, दूध चढ़ाएंगे, क्योंकि बाबा बिंदु है। और बिंदु की यादगार में ज्योतिर्लिंगम, वो है तो ज्योति, लेकिन उसकी यादगार में लिंग बना दिया है। तो बाबा ने कहा आज के दिन कोई साकार को याद नहीं करते, विश्व में भी आज के दिन निराकार की पूजा करते हैं, उसका यादगार बनाते हैं। क्योंकि बिंदु, जो लाइन बहुत सुंदर थी, बाबा ने कहा बिंदु जितना सूक्ष्म है उतना पावरफुल है। जो चीज़ जितनी रिफाइंड होती है उतनी शक्तिशाली होती है। तो बाबा ने कहा इस बिंदु के अंदर ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का सब समाया हुआ है। ये बिंदु जैसे कि सिंधु है। तो विश्व में भी आत्माएं आज उसके निराकार स्वरूप को याद कर रही हैं। और बाबा ने कहा आप तो याद करते ही हो। अमृत वेले से ही खास उस दिन
बाबा को प्यार से याद करते हैं, उमंग से याद करते हैं, बहुत खुशी होती है। और एक चीज़ जो बाबा ने कहा कि उस दिन करते हैं और हम सब जानते हैं कि सेवा केंद्र पर, अपने अपने सेवा केंद्र पर सेवा के प्रति झंडा ज़रूर लहराते हैं, शिव बाबा का झंडा। और ख़ास उस दिन झंडे के नीचे सब खड़े होते हैं, पहले प्रतिज्ञा करते हैं। वो प्रतिज्ञा भी आप देखें हर बार तो इसी प्रकार से कुछ होती है जो स्व के परिवर्तन के लिए होगी, क्योंकि हमें पता है कि जितना हम स्व को परिवर्तन करेंगे उतना ही हम बाबा को प्रत्यक्ष कर पाएंगे। हमारे परिवर्तन से ही बाबा का नाम बाला होगा। तो कैसे हम सभी झंडे के नीचे खड़े होते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, फिर हर सेवा केंद्र पर, मधुबन में भी, कई लोग अपने घर में भी शिव बाबा का झंडा लहराते हैं। अंदर तो संकल्प यही होता है कि बाबा हम जल्दी जल्दी ये जो झंडा है ये सबके दिलों पर लहराएंगे, सबको ये मैसेज मिलेगा कि हमारा बाप आ गया है, हमें भी उससे जुड़ना है। तो अंदर में उमंग से वो झंडा लहराते हैं। तो बहुत प्यार से बाबा कह रहे हैं, सिर्फ आप थोड़ी झंडा लहराते हो, बाबा भी झंडा लहराता है। और बाबा जो झंडा लहराता है वो और कोई नहीं लहराता। और बाबा की तो बातें कितनी निराली होती हैं। तो बाबा ने पूछा, बाबा कौन सा झंडा लहराता है? तो बाबा ने कहा, बाबा अपने दिल में सबकी विशेषताओं का झंडा लहराता है। क्योंकि बाबा को हर बच्चे से स्नेह है ना, तो स्नेह में हर बच्चे की जो विशेषता है उसका झंडा बाबा अपने दिल में लहराता है। अब देखो कैसी सीन होंगी। और जितना बाबा विशेषताओं का झंडा लहराता है, अब मैंने कहा उतना बाबा को खुशी होती है। और फिर एक और सीन बाबा ने दिखाई। कई चीज़ें आज की मुरली में बिल्कुल विजुअलाइज करने वाली है, देखने वाली है। तो बाबा ने कहा, देखो जैसे आप झंडा लहराते हो, तो झंडा लहराने के बाद ऊपर से पुष्प गिरते हैं ना, हमेशा झंडे में वो फूल बांधे हुए होते हैं, फिर झंडा लहराते ही वो फूल गिरते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा भी जब अपने दिल पर झंडा लहराता है तो कौन से पुष्पों की वर्षा होती है? तो बाबा ने कहा, हर एक बच्चे के ऊपर वरदानों की वर्षा होती है। और कौन से वरदान बाबा ने दिए? अविनाशी भव, अचल भव। ये कितने बड़े वरदान हैं, क्योंकि लंबी यात्रा है। कितने हैं जो कभी कभी घबरा कर चले जाते हैं, ड्रामा की भिन्न भिन्न सीन सामने आती हैं, लेकिन हम इस यात्रा को पार कर सकें बाबा के साथ से, तो बाबा ने अविनाशी भव, अचल भव, अमर भव, बहुत सुंदर वरदानों से हमारा श्रृंगार किया। और बाबा ने कहा, ये वरदान ही बाबा के जैसे अलौकिक अविनाशी पुष्प हैं। तो सीन एक बार देखें, वरना जब ये मुरली हम सन्मुख सुनते हैं, अभी तो भले रिवाइज कर रहे हैं, तो कितना प्यार आत्मा को भगवान का मिलता है। और ये प्यार ही है जो आत्मा को अंदर में ताकत देता है कि बाबा आपके लिए तो हम कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। आधा कल्प प्यार तो मिला, लेकिन देहधारियों का मिलता है। वो प्यार की क्वालिटी भी धीरे धीरे इतनी प्योर नहीं रहती है, इम्प्योर हो जाती है। लेकिन बाबा का प्यार, रूहानी प्यार, निस्वार्थ प्यार, तो वो प्यार दिल को छूता है। और इसीलिए हम परिवर्तन होने के लिए तैयार हो जाते हैं। और फिर यहीं तक ही नहीं, बाबा और प्यार कर रहा है। बाबा ने कहा, बच्चों को देखकर बाबा को बहुत खुशी इसलिए भी होती है क्योंकि ये बिछड़ी हुई आत्माएं आकर मिली हैं। ये मेरी आदि रचना है। माना संगम युग पर जब शिव बाबा का अवतरण होता तो बाबा सबसे पहले ब्राह्मणों की रचना करता है। फिर जब हम घर चले जाते हैं तो सबसे पहले राज्य करने हम ही नीचे आते हैं, तो बाबा से बिछड़ जाते हैं। तो उसके बाद पूरी साइकिल पूरी होने के बाद, 5000 वर्ष पूरे होने के बाद फिर से बाबा से मिलन होता है। तो बाबा ने कहा, अगर कोई बहुत समय से बिछड़ा हुआ हो, जिससे बहुत प्यार हो, विशेष संबंध हो, अति स्नेही हो, और वो बहुत समय के बाद आकर मिले, तो कितनी अंदर में खुशी होती है। बाबा कहते, आप कहते हो बाबा मिल गया, बाबा कहता है बच्चे मिल गए। ये भी कितनी सुंदर लाइन थी। हम कहते हैं बाबा मिल गया क्योंकि ढूंढ रहे थे, तो भगवान घर बैठे मिल गया। तो अंदर से बहुत जैसे एक शुक्रिया निकलता है कि बाबा मिल गया। बाबा नहीं होता तो हम कैसे इस कलयुग के समय को पार करते, कितनी भोगना होती।
अभी ज्ञान मिलने से कितना सरल हो जाता है, यात्रा वही है, लेकिन बाबा मिलने से वो यात्रा कितनी सहज हो गई। तो हमारे अंदर से आवाज़ निकलती है, बाबा मिल गया। और बाबा कहते हैं, अरे बाबा को लगता है बच्चे मिल गए, क्योंकि बच्चे ही तो बाबा का संसार है। कई बार बाबा कहता है ना, बाबा क्या करता है, बच्चों के बारे में सोचता है, बच्चों के बारे में प्लान करता है, बच्चों को ही पढ़ाता है, ब्रह्मा से भी बच्चों की ही रो रिहान करता है। बाबा को तो कोई दूसरा काम नहीं है। जब बच्चे दिल से बुलाएं बाबा को, मेरा बाबा कहें, तो बाबा हाजिर हो जाता है, क्योंकि संगम युग पर बाबा आया ही बच्चों के लिए है। तो और बाबा जैसे बच्चों को प्यार दे रहा है, लेकिन फिर प्यार देने के बाद जब बाबा बहुत स्वमान बढ़ाता है, बढ़ा देता है, स्वमान हमारा खूब बढ़ जाता है, खूब उमंग उत्साह, फिर धीरे से बाबा इशारा भी देता है कि अब अगला परिवर्तन क्या करना है, कहाँ कमी है। तो बाबा ने कहा, देखो आज का दिन उत्सव का दिन है, क्योंकि जैसे पहले भी कहा शिवरात्रि के निमित्त मुरली चल रही है, फेस्टिवल का दिन है। तो उत्सव में बाबा ने कहा हर एक को कितना उमंग उत्साह रहता है, कितनी खुशी रहती है। तो बाबा ने कहा संगम योग का हर दिन उत्सव है। हमारे लिए कोई एक दिन फेस्टिवल नहीं है, हर दिन सेलिब्रेशन का दिन है, हर दिन उत्सव है। और उत्सव में क्या होता है, हर एक को अंदर में बहुत खुशी होती है, उमंग उत्साह होता है। तो बाबा ने कहा खुद भी उमंग उत्साह में रहना, औरों को भी उत्साह दिलाना है। क्योंकि जब उमंग उत्साह होता है तो अगर कोई विघ्न आ भी जाए, कोई परिस्थिति आ भी जाए, तो उसका प्रभाव नहीं पड़ता। हम सहज ही उस परिस्थिति को पार कर लेते हैं। और आप सबका ये अनुभव होगा कि कितनी बार होता है कि अगर हमारी स्थिति बहुत अच्छी होती है, हम खुश होते हैं, तो बड़ी बात भी होगी तो हम कहेंगे कोई बात नहीं, जाने दो, कोई बात नहीं, इसका सामना कर लेंगे। लेकिन अगर मन खुश नहीं हो, अंदर से परेशान हो, थोड़ा सा पहले से ही चिंता हो, तो फिर छोटी सी बात भी बहुत बड़ी लगती है। तो बाबा ये नहीं कह रहा है कि विघ्न नहीं आएंगे, वो तो संगम युग पर बाबा ने बहुत स्पष्ट कहा है कि आने ही हैं, क्योंकि कुछ अपने पुराने संस्कार हैं, कुछ अपना हिसाब किताब है, कुछ कलयुग का समय है, हर चीज़ अति में है। तो प्रकृति से भी बहुत प्रकार के पेपर आने ही हैं। लेकिन बाबा ने कहा उमंग उत्साह में रहो, तो आपको महसूस नहीं होंगे। जैसे बाबा ने कहा देखो उत्सव होता है तो क्या करते हैं, तो 4 चीज़ें बाबा ने कही, नाचते हैं, गाते हैं, खेलते हैं और खाते हैं। ये 4 चीज़ें होती हैं, उत्सव, सेलिब्रेशन। कोई और चीज़ नहीं, कोई दुख की बात नहीं, बस नाचना, गाना, खेलना और खाना। तो अभी नाचना किस में है, खुशी में नाचना है, भगवान मिला और क्या चाहिए, बाबा ने कहा खुशी में नाचना है। गाना क्या है, बस बाबा के और ब्राह्मण परिवार के विशेषताओं के गीत गाने हैं। लेकिन खेलना, जो आज की मुरली का विशेष जो बाबा ने अटेंशन दिलवाया, वो खेलने के ऊपर था। तो बाबा ने कहा खेलना माना ये जो सेवा भी आप करते हो, कोई भी कर्म करते हो, उसको खेल समझ के करो। अगर खेल समझ के करेंगे तो बोझ महसूस नहीं होगा। बाबा ने पूछा कि आप सेवा खेल समझ के करते हो कि बोझ महसूस होता है। और मुझे उससे एक बार याद आ रहा था कि शिवानी बहन ने एक बार बहुत सुंदर सुनाया था, बहुत अच्छी स्टोरी है जो जिससे हम बहुत सीख सकते हैं। कहा एक बारी वो गुलजार दादी के पास गए थे, शिवानी बहन थे, डॉक्टर बनारसी थे और डॉक्टर प्रताप मेहता। और दादी ने उन्हों को पूछा, हर एक को, पहले बनारसी भाई को पूछा आपकी सेवाएं कैसी चल रही हैं, मेडिकल विंग की सेवाएं सब कैसी चल रही हैं। कहा बाबा बहुत अच्छी चल रही हैं। प्रताप भाई को पूछा आपका हॉस्पिटल कैसा चल रहा है, उन्होंने भी कहा दादी सब बहुत अच्छा चल रहा है। फिर दीदी को भी, शिवानी दीदी को भी दादी ने पूछा कि आपकी सेवाएं सब कैसी चल रही हैं, लेक्चर आदि, तो कहा नहीं दादी बहुत अच्छा चल रहा है। और फिर दादी ने बहुत सुंदर कहा कि देखो बाबा ने संगम युग पर बिजी रखने के लिए सबको कोई ना कोई खिलौना दे दिया है। कितनी सुंदर बात है। हमारा संगम युग का समय व्यर्थ नहीं जाए, हमारी बुद्धि को सदा ताला लगा रहे। जो बाबा कहते हैं याद और सेवा डबल लॉक है,
व्यर्थ नहीं जाए, व्यर्थ में हमारा समय वेस्ट नहीं हो। तो बाबा ने सेवा जैसे एक खिलौना दिया है कि हम बिजी रहें, हमारा समय सफल हो, हमारा भाग्य बने, हमारा दुआओं का खाता जमा हो। लेकिन बाबा ने कहा इसको खेल समझो, बोझ नहीं हो। अब बोझ कब होता है? बोझ कभी भी सेवा का नहीं होता, जिम्मेवारी का नहीं होता, सोच का होता है। अगर अंदर में ये स्मृति रहती है कि मुझे करना है, मैं जिम्मेवार हूँ, मेरी ड्यूटी है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मना सोच में, कॉन्शियसनेस में मेरापन है, तो बोझ लगता है। लेकिन वहीं अगर कॉन्शियसनेस चेंज हो जाती है, स्मृति चेंज हो जाती है, और स्मृति में मेरा कार्य थोड़ी ना है, मैं ट्रस्टी हूँ, मैं निमित्त हूँ, कार्य तो बाबा का है, बाबा मेरे द्वारा कार्य करा लेगा, मुझे सिर्फ अपना ध्यान देना है, अवेलेबल रहना है, बाबा कार्य करा लेगा। जो पिछले दिनों की मुरलियों में भी बाबा, ब्रह्मा बाबा का भी कितना सुंदर एग्जाम्पल दे रहा था कि सारे यज्ञ के निमित्त था बाबा, लेकिन कभी भी बोझ का अनुभव नहीं किया। अगले समय खाने के लिए भंडारे में कुछ नहीं है, तो भी बाबा को अंदर में यही स्मृति रहती थी, मैं थोड़ी ना जिम्मेवार हूँ, यज्ञ का जिम्मेवार शिव बाबा है, बच्चे शिव बाबा के हैं, खिलाने वाला वो है, वो अपने बच्चों को भूखा नहीं रखेगा। तो ब्रह्मा बाबा ने निश्चय रखा, ब्रह्मा बाबा श्रीमत पर चला, लेकिन ब्रह्मा बाबा अचल अडोल, अंदर में स्थिति में कोई हलचल नहीं आया, क्योंकि अंदर में ये कॉन्शियसनेस थी, स्मृति थी कि मेरा कार्य नहीं है, भगवान का कार्य है। तो हमें भी हर सेवा करते हुए ये स्मृति रहे, मेरा कार्य नहीं है, बाबा का कार्य है, बाबा मेरे द्वारा करा रहा है। फिर बाबा ने कहा सेवा का प्रत्यक्ष फल खुशी, शक्ति और दुआएं मिलती हैं। नहीं तो बाबा ने कहा थोड़ी भी सेवा करेंगे तो कहते हैं बहुत थक गए, थोड़ा भी दिमाग से काम करेंगे, प्लान बनाएंगे या तन से कोई अथक होकर सेवा करेंगे तो कहेंगे थक गए। अगर थकावट होती है माना मेरापन है, ये निशानी है फाइंड आउट करने की। क्योंकि कितनी बार आप देखें सेवा केंद्र पर भी माताएं भाई जब सेवा करने आते हैं तो कितनी कितनी सेवा करते हैं, लेकिन उनको थकावट ही नहीं होती। कहते बाबा के घर में कुछ भी करवा लो, दीवारें घिसवा लो, कुछ भी, कितनी कितनी कर्मना सेवा करते हैं, लेकिन इतना उमंग उत्साह, इतनी खुशी, कहते हमें थकावट ही नहीं होती। क्योंकि अंदर में उनको ये भान रहता है कि हम बाबा के लिए कर रहे हैं, बाबा के घर में सेवा कर रहे हैं। वही अगर स्मृति कहीं पर बदल जाती है और अपने घर में जाकर ये नहीं सोचते कि ये भी बाबा का घर है, ये भी बाबा के बच्चे हैं, यहाँ भी मैं सेवा कर रही हूँ, पर अंदर में आए ये काम कभी पूरा ही नहीं होता, मैं कब तक काम करती रहूँ। स्मृति बदल गई, मेरा काम, मेरी ड्यूटी, मेरी जिम्मेवारी, तो थोड़ा भी करते हैं तो थकावट होने लगती है। तो निशानी बाबा ने बताई कि सेवा को खेल समझ के करना है, बोझ का अनुभव नहीं हो, थकावट नहीं हो, उमंग उत्साह से करना है। फिर दूसरी बात बाबा ने कहा, बच्चे कहते हैं बाबा सेवा जिसको आप खेल कहते हो उसमें माया आती है। तो बाबा ने कहा माया तो आएंगी, खेल होता है तो खेल में भी बहुत कुछ होता है ना, कोई चीट भी करता है, कोई धोखा भी देता है। बाबा ने कहा माया तो आएंगे, लेकिन आप माया से घबराओ नहीं, आप उसको दुश्मन नहीं समझो, आप उसको मनोरंजन समझो। और जो बहुत सुंदर बाबा ने उदाहरण दिए एक मिक्की माउस के खेल का, जिसमें बाबा ने कहा वो खेल उस समय पर 88 की मुरली है, काफ़ी फेमस होगा, जिसमें कभी कुत्ता आता है, बिल्ली आता है, कुछ भी आता है। तो बाबा ने कहा कभी घबराते थोड़ी ना हो। और दूसरा जो उदाहरण बाबा ने दिया खेल का, कि जैसे हमारे पास कोई गेंद आती है तो हम घबराते थोड़ी ना है कि गेंद हमें नहीं लग जाए, हम उसको पकड़ते हैं और फिर किसी दूसरे पर फेंक देते हैं। तो बाबा ने कहा जब कैच करते हैं और फेंक देते हैं, माना जैसे कि आप विजयी बन जाते हैं। अर्थात जब भी माया आती है, एक मुरली में बहुत सुंदर बाबा ने कहा था माया माना कमजोर संकल्प, लेकिन वो कमजोर संकल्प का रूट कुछ भी हो सकता है। जो मुरली में बाबा ने उदाहरण दिया काम का भी हो सकता है, क्रोध का भी हो सकता है। अब काम का जरूरी नहीं है कि बिल्कुल विकार का ही होगा, लेकिन कोई अट्रैक्शन है, टेम्पटेशन है, आकर्षण है,
ये भी एक प्रकार से जैसे काम विकार का अंश है। तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, कैच करो। ये बहुत अच्छा तरीका है आइडेंटिफाई करने का कि अंदर में क्या है जिसको बदलना है। दुश्मन से घबराना नहीं है, लेकिन बाबा ने कहा मनोरंजन समझकर उसका सामना करके परिवर्तन करो। और अगर ये बातें आएंगी नहीं तो हमें अपने बारे में पता कैसे चलेगा? पता नहीं चलेगा तो हम परिवर्तन कैसे होंगे? हमें बार बार ये तो याद रखना पड़ेगा ना कि हम इस जर्नी पर आए ही इसलिए हैं कि अपने को पावन बनाए। हम प्योर हैं नहीं, हम प्योर बनने की यात्रा पर हैं। तो हमें एवर रेडी रहना चाहिए कि जब भी कोई दाग दिखाई दे तो हम उस दाग से घबराएं नहीं, न्यारे होकर उस दाग को देखें और फिर मेहनत में लग जाएं कि मुझे इस दाग को मिटाना है, मुझे फ्लॉलेस डायमंड बनना है। जैसे बाबा ने कहा क्रोध, अब अगर मुझे क्रोध आता है तो घबराने की क्या बात है? रियलाइजेशन, क्रोध आता ही तब है जब हमें किसी से अपेक्षा होती है, कुछ हमारे अनुसार हो। जब वो हमारे अनुसार नहीं होता तो अंदर में हमें गुस्सा आता है। तो कितनी बड़ी रियलाइजेशन है कि अभी भी मुझे औरों से अपेक्षाएं हैं। फिर ये समझ कि सब हर समय मेरी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर पाएंगे, उनके अलग अलग संस्कार हैं, अलग अलग कैपेसिटी है, अलग अलग तरीके हैं। तो मुझे मेरी खुशी को किसी के ऊपर आधारित नहीं करना है। तो पहले हमेशा चाहिए होती है समझ, रियलाइजेशन, फिर समझ के बाद दृढ़ता, डिटर्मिनेशन, और फिर है ट्रांसफॉर्मेशन। समझ में आया, फिर हमने दृढ़ता से उसके ऊपर मेहनत करी, फिर हमारे जीवन में परिवर्तन आता जाता है। तो बाबा ने कहा घबराओ नहीं, खेल करो। आज आप देखो कोई क्रिकेट मैच आदि होता है तो कैसे वो जो खड़ा होता है बैट करने के लिए वो डरता थोड़ी ना है। इतनी तेज स्पीड से उसके सामने बॉल आ रही है, उसको ये थोड़ी ना डर रहता है कि मुझे लग जाएंगी। कितने लोग फील्ड में खड़े हैं उसको आउट करने के लिए, तो भी हर एक को बैटिंग अच्छी लगती है। हर एक को लगता है ये अपॉर्चुनिटी है प्रूव करने की कि मैं इसमें जीत सकता हूँ, उसको डर नहीं लगता। पर वो तभी होता है जब हम प्रैक्टिस करते हैं। तो ऐसे हम भी जितना अपने पर ध्यान रखेंगे, प्रैक्टिस रखेंगे, तो हमें खेल से डर नहीं लगेगा। वरना किसी बच्चे ने अगर पढ़ाई पढ़ी है तो उसको तो दिल होती है ना मैं एग्ज़ाम दूँ तो मुझे पता चले कि मैं कहाँ पर हूँ। अच्छा, जिसने पढ़ा ही नहीं है वो तो फिर यही वेट करता रहेगा, अच्छा एग्ज़ाम ना हो, कैंसल हो जाए, मुझे देना ही नहीं पड़े। पर देंगे नहीं तो आगे कैसे बढ़ेंगे? ऐसे जीवन के एग्ज़ाम से घबराना नहीं है। बाबा ने कहा कैच करो, पार करो। पार करेंगे तो आपकी स्थिति और एक रस बनती चली जाएंगी। और जो दूसरी बात बाबा ने उसमें कहा कि कोई भी प्रकार की परिस्थिति आपको गिराने के लिए आए, जो आएंगी, चाहे अपने संस्कार थे, चाहे किसी दूसरे के संस्कार थे, हो सकता है किसी दूसरे के संस्कार हैं, किसी ने अपमान किया, किसी ने हमारे पर क्रोध किया, तो बाबा ने कहा दो बातें याद रखो, साक्षी और साथी। आपको याद होगा ये पिछली मुरली में भी बाबा ने कहा था, बाप प्रति ये आश है, समय प्रमाण साक्षी और साथी। अब साक्षी माना किसी के संस्कार का, किसी परिस्थिति का पहले प्रभाव मेरे ऊपर ना पड़े, हम उसको साक्षी होकर के देखें। साक्षीपन की सीट पर जो सेट रहता है वो कभी अपसेट नहीं होता है। तो पहली चीज़ वो चीज़ मुझे अपसेट नहीं करे। दूसरा जो बाबा ने कहा कि बच्चे आप साक्षी तभी हो सकते हो जब आपको ड्रामा पर निश्चय है। ड्रामा बाबा ने बताया कल्याणकारी है। जब हमें ये समझ में आ जाता है कि ड्रामा कल्याणकारी है तो बाबा ने कहा ऐसे बच्चे बुराई में भी अच्छाई ढूंढ लेंगे। बुराई है, कोई सीन अच्छी नहीं दिखाई दे रही है, लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाई है। और कभी कभी ऐसा हो सकता है कि बाहर कुछ अच्छा नहीं है, लेकिन वो सीन हमारे स्व कल्याण के लिए बहुत ज़रूरी थी। आप कभी अपने जीवन को रिफ्लेक्ट भी करेंगे तो महसूस करेंगे कि सबसे मुश्किल जो सीन थे, परिस्थिति थी, कोई बीमारी थी, कोई रिश्ते का कॉन्फ्लिक्ट था, उसने सबसे ज़्यादा आपको अनुभवी बनाया होगा। अंदर में ताकत भरी होगी सहन करने की, समाने की। तो कभी कभी जीवन में जो चीज़ हमें आगे बढ़ने के लिए चाहिए होती है वो सामने आ जाती है। हमें लगेगा कि ये परिस्थिति है, पर एक्चुअली में वो परिस्थिति नहीं होगी, वो एक अपॉर्चुनिटी होगी जिससे हम अपने संस्कारों को आइडेंटिफाई करके परिवर्तन करके आगे बढ़ सकते हैं।
जैसे वो कई बार एक हर्डल रेस होती है ना, उसमें ऐसे ऐसे डंडे लगे होते हैं, तो उस हर्डल रेस में कोई ये नहीं कहता कि ये हर्डल मेरे रास्ते में है, ये रुकावट मेरे रास्ते में है। वो कहता नहीं, यही रास्ता है, यही रास्ता है, मुझे इसके ऊपर से जंप करके जाना है। और बाबा हमेशा कहता है ड्रामा की पॉइंट हाई जंप लगाने में बहुत मदद करती है। तो ड्रामा स्मृति ही साक्षी बना देती है। अब मुझे ये चिंतन नहीं चलता कि इसने ऐसे क्यों किया, उसने ऐसे क्यों किया, वो अपना पार्ट बजा रहा है, हर एक अपना पार्ट बजा रहा है, किसी का कोई दोष नहीं है। मुझे साथी बनकर, साक्षी बनकर सीन देखनी है और बाबा को साथी बनाकर उस सीन को पार करना है। जो बाबा कहते हैं एक ही चीज याद रहेंगी, या तो बात याद रहेंगी या बाप याद रहेगा। अगर बात याद रहेंगी, बात के चिंतन में चले जाएंगे तो माया के चक्र में आ जाएंगे, व्यर्थ के चक्र में आ जाएंगे। लेकिन वहीं अगर आपको बाप याद रहेगा, साथी याद रहेगा, तो उसकी शक्तियाँ, उसका प्यार, उसका ज्ञान आपको माया जीत सो जगत जीत बना देगा। तो बाबा ने कहा खेल तो खेलो, लेकिन पहले जो भी सीन है उसको साक्षी होकर देखो। क्योंकि एक और सुंदर बात बाबा ने कही कि खेल में सब कुछ बदलता रहता है, स्थायी नहीं रहता है। खेल की सीन तो बदलेगी ना। आप भी देखो हमारे जीवन में भी सब बदलता ही तो रहता है, कोई एक समान थोड़ी ना रहता है। आज एक नॉर्मल भी खेल होगा, कोई चीट करता है, कोई धोखा देता है, कोई ना कोई बातें तो आती हैं। तो बाबा ने कहा इस खेल में हार जीत लगी रहती है, लेकिन आपको ये ध्यान देना है कि कुछ भी हो, मुझे अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन से नीचे नहीं आना है। यहाँ तक कि अभी थोड़े दिन पहले ही विंबलडन, जो टेनिस का बहुत बड़ा टूर्नामेंट है, वो पूरा हुआ। उसके भी कोर्ट के ऊपर ये लिखा हुआ है, जहाँ लोग कॉम्पिटिटिव लेवल पर खेल खेलते हैं, कि ट्रायम्फ और डिफीट, माना हार और जीत को एक समान ले, उसके प्रभाव में नहीं आए और खेल को एंजॉय करें। क्योंकि जब आप बहुत कंपेटिटिव लेवल पर खेलना शुरू कर देते हैं तो अंदर में होता है कि बस जीतना है, जीतना है। फिर कई लोग जर्नी को एंजॉय नहीं कर पाते। जिस लक्ष्य से उन्होंने खेल शुरू किया होता है, उनको मज़ा आ रहा होता है खेलने में, फिर धीरे धीरे वो मज़ा ख़त्म हो जाता है। ऐसे इस जीवन की यात्रा में बाबा ने कहा मज़ा लेना है, मौज में रहना है, हर सीन को उत्सव समझना है। खेल के सीन बदलेंगे लेकिन आपकी स्थिति नहीं बदले। आप श्रेष्ठ स्थिति के आसन से नीचे नहीं आओ। और कितनी बार हमने, तो आप सब ने जीवन में अनुभव किया होगा कि सेवा में कभी बहुत सफलता मिलती है, कभी नहीं भी मिलती। जो मुझे एक सीन याद आ रही थी, काफ़ी समय पहले, काफ़ी वर्ष हो गए होंगे, मैं समझती 2009 की बात होगी। ग्लोबल फेस्टिवल सब तरफ चल रहे थे। प्रकाश मणि दादी को और दादियों को संकल्प था कि हम ऐसे मेगा प्रोग्राम करें जहाँ लाख लाख की संख्या हो। तो ये प्रोग्राम बॉम्बे में था, जहाँ पर उम्मीद थी कि लाख लोग आएंगे, और अक्टूबर के मास में ये प्रोग्राम था। लेकिन प्रोग्राम से 2-3 दिन पहले ही बहुत बारिश शुरू हो गई, तेज़ बारिश। अब आप देखो अगर लाख का कोई प्रोग्राम हो तो कितनी उसके अंदर प्लानिंग होती है, कितनी महीनों से प्लानिंग है, कितने लोग उसमें इनवाइटेड हैं, कितने प्रोग्राम, बहुत कुछ, संगीत संध्या, डांसेस, आद आद आद। लेकिन वो बारिश ऐसी जो रुकने का नाम ही न ले। यहाँ तक कि सब ने कहा योग करो, विघ्न, समझते ना, विघ्न आया है, योग करेंगे टल जाएगा। पर बाबा भी हमेशा समझाता है कि योग अपनी स्थिति के लिए करना चाहिए। क्योंकि कभी कभी जो हमें विघ्न लगता है, शायद वो विघ्न नहीं है, उसके अंदर कुछ राज है, कुछ कल्याण समाया हुआ है। लेकिन सभी ने सब कुछ किया, लेकिन फिर भी वो बारिश रुकी नहीं। अब ऐसी बारिश में भी बहुत सारे और भी बॉम्बे में उस दिन प्रोग्राम थे, कई सारे कैंसिल हो गए। कोई एक शिव सेना की रैली थी, वो भी कैंसिल हो गई। लेकिन बाबा के प्रोग्राम में तो आपको पता ही है कि बच्चे इतनी मेहनत करते हैं तो पहुंच ही जाते हैं। तो 1 लाख तो नहीं पहुंचे, लेकिन 15,000 जितने फिर भी पहुंचे। आप सोचो अभी कहाँ 1 लाख और कहाँ 15,000। उस अनुसार तो देख करके यही लगेगा कि प्रोग्राम सफल नहीं हुआ। पर अगले दिन के अखबार में कई जगह हेडलाइन में, अंदर के कई जगह न्यूज़ में आया कि इतनी बारिश थी, कितने सारे इवेंट कैंसिल हो गए,
लेकिन देखो ये ब्रह्मा कुमारीज़ का प्रोग्राम ऐसा था कि इतनी बारिश में भी 15,000 लोग आए उस प्रोग्राम को देखने के लिए। तो उन्हों को लगा अरे इससे बड़ी सफलता तो कुछ हो ही नहीं सकती। क्या अट्रैक्शन होगी प्रोग्राम में कि इतनी मूसलाधार बारिश में भी इतने लोग आकर पहुँचे। और जो शायद इतनी उस चीज़ को पब्लिसिटी नहीं मिलती, इतना वो लोगों की नज़र में नहीं आता, पर उस कारण से बहुत लोगों का उसके ऊपर ध्यान गया। तो कहने का भाव है कि खेल में सीन बदलती है, हम उस सीन को समझ भी नहीं पाएँगे। पर बाबा ने कहा आपको अपनी श्रेष्ठ स्थिति के आसन से नीचे नहीं आना है, ये हमारा काम है। स्थिति को बना कर के रखना हमारा काम है। सेवा तो वैसे भी देखो बाबा कराता है, बाबा ज़िम्मेवार है सेवा के लिए। और उसके बाद जो बाबा ने फिर लास्ट चीज़ कही कि उत्सव में क्या होता है, खेल भी हो गया, फिर खाना। तो बाबा ने कहा खाना तो आपको जो खाना मिलता है वो तो किसी को भी नहीं मिलता। ब्रह्मा भोजन, ब्रह्मा भोजन तो विश्व में किसी को भी स्वीकार नहीं होता। तो बाबा ने कहा ये जो याद में बनाया हुआ भोजन है, इसमें बहुत ताकत है। मन को, तन को परिवर्तन करने की ताकत है। कहते भी हैं जैसा अन्न वैसा मन। तो बाबा ने कहा अगर याद में बनाया है, याद में खाया है, तो मन भी शांत हो जाता है। और फिर बाबा ने कहा ये भोजन तन के लिए भी दवाई और दुआ का काम करता है। यज्ञ के दिनों में भी जिस समय इतने डॉक्टर नहीं थे, इतने सारे भाई बहन थे, बाबा कई बार हंसता था। उस समय बुढ़ियाएँ बहुत थी। बाबा ने कहा ये देखो इतनी सारी बुढ़ियाएँ हैं, योग करती जाती हैं, इनकी आयु बढ़ती चली जाती है। आयु तो बढ़ जाती है पर कोई ना कोई कर्म भोग लगा रहता है। लेकिन उस समय कोई डॉक्टर ही नहीं होता था। तो बाबा या तो कहता था योग से ठीक करो, या जानकी दादी जो नर्स का पार्ट बजाती थी, दादी सुनाती थी कि बाबा की दवाई क्या होती थी। कई बार बाबा कहता था इसको घी में हलवा बनाकर इसको खिला देना, इसकी बीमारी ठीक हो जाएंगी। पर बच्ची बनाना याद में। किसी को कहेंगे ये आम को इसमें मिलाकर खिला देना, कुछ भी इस प्रकार से। पर एक्चुअली वो जब बाबा की याद में बनाया होता था तो वो अन्न भी दवाई का काम करता था। तो इसलिए बाबा ने कहा देखो उस अन्न से मन तो शुद्ध हो ही जाता है, तन भी शुद्ध हो जाता है। और बहुत सुंदर कि जो अन्न खाते हैं उसका जो प्रभाव मन पर पड़ता है, उससे वो आत्मा धन कमाती है। आज अगर किसी का मन शक्तिशाली नहीं हो, कमज़ोर हो, तो जब वो धन कमाने जाता है तो उसका मन उसको धोखा दे देता है। वो थोड़ा सा कभी कभी अनएथिकल हो जाता है, कहीं झूठ बोल दिया, कहीं थोड़ा सा गलत कर लिया, कहीं थोड़ी सी रिश्वत ले ली। तो बाबा ने कहा धन आएगा 1 लाख और चिंता आएगी पदम गुना। ये बहुत गहरी बात है, ये दुनिया में दिखाई दे रहा है। क्योंकि लोग सही तरीके से धन नहीं कमा रहे हैं, तो धन तो आ रहा है, बाहर के लेवल पर लगेगा कि सफल है, पर अंदर चिंता भी बहुत है, डर भी बहुत है, संतुष्टता भी नहीं है। तो इन सब का आपस में रिलेशन है। अन्न, मन, तन, धन, ये सारी एनर्जीज आपस में इंटरलिंक्ड है। और केवल अन्न को प्योर करने से, ब्रह्मा भोजन सात्विक, बाबा की याद में बनाया, बाबा की याद में खाया, बाबा की याद में सबको खिलाया, उससे आप देखेंगे हमारे परिवार के अंदर बहुत कर्म भोग ऐसे ही चुकता हो जाएंगे, बहुत सारे हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। ये इतना सहज तरीका है अपनी बुद्धि को पावन बनाने का और अपने परिवार के मन को, बुद्धि को, तन को शुद्ध करने का, कि वो संसार में भी जब धन कमाए तो सही तरीके से कमाए। क्योंकि सही तरीके से आने वाला धन ही आत्मा को सुख देगा। तो ये बाबा की बहुत मीठी मुरली, मीठी शिक्षाएं थी। फिर तो उसके बाद केवल बाबा के सामने डबल विदेशी बैठे हैं, उनका ग्रुप है, केवल उनको वापस मुबारक दे रहा था। बाबा कह रहा था हर बच्चा, मना बाबा के पास सबके कार्ड भी आए हैं, पत्र भी आए हैं, रो रिहान भी करते हैं, हर एक मायाजीत बनने की बहुत मेहनत कर रहे हैं, हर एक यथाशक्ति सेवा भी बहुत कर रहे हैं। बाबा जैसे उनको एक्नॉलेज कर रहा था। और फिर लास्ट में बहुत सुंदर बात बाबा ने कही कि जब भी कोई पत्र लिखता है, रो रिहान करता है, सच्चाई से अपनी दिल की बात बाबा को बताता है, अपनी कोई कमज़ोरी बाबा को देता है,
तो बाबा ने कहा सच्चे दिल पर साहेब राजी, वो बाप को राजी कर लेता है। फिर वो कमज़ोरी एक बार बाबा को दे दी, फिर वो उसकी नहीं है। बाबा का जो भाव था कहने का कि सच्चाई से जब हम बाबा को बताते हैं तो हमें बाबा की मदद मिलती है। ये बहुत सूक्ष्म चीज़ है कि आप दुनिया में भी अगर आपका किसी के साथ रिश्ता है, आप बहुत सच्चाई से अपनी दिल की बात उसको सुनाते हैं, तो उसकी दिल की दुआ आपको वो बात को पार करने में मदद देती है। यहाँ जब हम भगवान को दिल से कुछ बताते हैं, तो हमारा मन साफ हो जाता है, फिर हमारा अच्छा कनेक्शन जुड़ता है। उस कनेक्शन से हमें टचिंग होती है, राइट क्या है, और बाबा से कनेक्शन जुड़ने से ताकत भी मिलती है। तो हम उस कमज़ोरी को पार कर लेते हैं। करते हम ही हैं, लेकिन बाबा को बताने से जो मन साफ हो जाता है, उससे फिर जो कनेक्शन जुड़ता है, शक्ति मिलती है, टचिंग होती है, तो वो कमज़ोरी को पार करना सहज हो जाता है। तो बाबा ने कहा बाबा बच्चों को गोल्डन ऑफर दे रहा है कि बाप को यूज़ करो, बाबा को साथ रखो। और क्योंकि बाबा के सामने विदेशी हैं, तो बाबा ने कहा विदेशियों को कई बार साथ रखना अच्छा नहीं लगता है, बंधन लगता है, स्वतंत्र रहना चाहते हैं। पर बाबा ने कहा ये बाबा को साथ रखने से बंधन नहीं, स्वतंत्र होंगे। क्योंकि जो पुराना है उसको पकड़ने से, कोई कमज़ोरी है उसको पकड़ने से मन का बंधन है। जितना जितना हमारे संस्कार परिवर्तन होते हैं, हम पुराना छोड़ते चले जाते हैं, हम बाबा की याद में रहते हैं, उतना हम बंधन मुक्त, लिबरेटेड, टोटल फ्रीडम का अनुभव करते हैं। तो बाबा ने कहा बाबा जो ऑफ़र कर रहा है उसका फ़ायदा उठाओ। और फिर तो बाबा ने एक बार फिर से अपने स्नेही बच्चों को, समीप के बच्चों को, आदि रचना को, ब्राह्मण आत्माओं को शिवरात्रि के दिन की फिर से बहुत बहुत मुबारक दी। और यही कहा कि हर दिन उत्सव की तरह मनाओ, हर परिस्थिति को दुश्मन न समझकर खेल देखो, मनोरंजन समझकर बस आगे बढ़ते जाओ, खुशी से, उमंग से, उत्साह से। तो यही मुरली से हमारा लक्ष्य हो कि बाबा हम भी संगम युग को सफल करेंगे, एंजॉय करेंगे, घबराएंगे नहीं और बाप समान ज़रूर बनेंगे। तो अभी कुछ पल बाबा की याद में बैठते हैं, कुछ पलों के लिए अपने को स्मृति दिलाएं कि भगवान कुछ आदि रत्न से, आदि रचना से कितना प्यार करता है, कितनी मुबारक देता है। बाबा के दिल के स्नेह को महसूस करें। और अंदर में संकल्प करें कि बाबा से इतना मिला है तो मुझे भी रिटर्न देना है। संगम युग का हर दिन उत्सव के रूप में उमंग उत्साह से मनाना है, खुशी में नाचना है। अगर कोई भी परिस्थिति है तो साक्षी होकर उसको देखें, उसको स्वीकार करें। इस राज को वापस अपने को याद दिलाएं कि ड्रामा कल्याणकारी है। इसमें कुछ ना कुछ मेरा कल्याण समाया है। ये सीन मुझे आगे बढ़ाएंगे, क्योंकि राज को जानने वाले कभी नाराज नहीं होते। बाबा को साथी बनाकर, उसको खेल देखकर, मनोरंजन समझकर पार करना है। चाहे कुछ भी हो जाए,
मुझे अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन से नीचे नहीं आना है। बात आएंगी और बात चली जाएंगी, लेकिन मुझे अपने श्रेष्ठ स्थिति के आसन से नीचे नहीं आना है। ये मेहनत मुझे करनी है। ये रिटर्न मुझे बाबा को देना है। ओम शांति।